हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे लिए सबसे पहला धर्म कौन सा है, सबसे बड़ा व्रत कौन सा है, जिसे शास्त्र भी ये मानते हैं कि हम नारियों के लिए कोई भी धर्म नहीं होता, कोई भी व्रत नहीं होता है। सबसे बड़ा जो धर्म व्रत होता है वह होता है कि एक धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। दोस्तों, हमें अपने पति से हमेशा निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए और दोस्तों उनके साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहना चाहिए। जितना हो सके उनके हर सुख दुख में उनके साथ रहना चाहिए। दोस्तों, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। दोस्तों, हमें उनके परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए और जितना हो सके उनके साथ रहना चाहिए। दोस्तों, हम नारियों के लिए सबसे पहला जो धर्म होता है वो होता है पति के साथ अच्छे से रहना, पति के सुख दुख में उनका साथ देना। दोस्तों, हमारे लिए कोई भी व्रत मायने नहीं रखता है अगर हम पति धर्म व्रत का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, कोई बहनें कहती हैं कि हर पति एक जैसे नहीं होते हैं, उनका कितना भी आदर कर लो पर वो तो आपको समझते नहीं हैं। दोस्तों, मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है और यही सलाह है कि वो हमारे पूर्व जन्म की कोई कमाई रहती है, कोई पूर्व जन्म का वो कर्म रहता है जो हमें इस जन्म में भोगना होता है। दोस्तों, अगर हमें अपने माँ बाप का ख्याल है, हमें अपने समाज का ख्याल है और हमें अपने ससुराल का ख्याल है तो हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जिससे हमारे माँ बाप की इज्जत में धब्बा लगे। इसलिए दोस्तों, हमें उसको आराम से ही समझना होगा। दोस्तों, हम ऐसा काम कभी नहीं कर सकते हैं कि एक पति को छोड़कर हम दूसरी जगह चले जाएं। दोस्तों, क्योंकि हमारा कर्म तो हमारे साथ ही रहता है। इसलिए दोस्तों, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम किसी भी बुराइयों को अच्छाइयों से जीत लें। हो सकता है कि आपके कर्म भोग लिए हों और आपका कर्म धीरे धीरे सुधर रहा हो। इसलिए दोस्तों, सिर्फ भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए और भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आप ही मेरी जीवन नैया को सुधारें। दोस्तों, अगर अब आपका कर्म अच्छा हो गया होगा, आपके पिछले जन्म के कर्म भोग गए होंगे तो आपको कुछ दिन में ज़रूर खुशहाली मिलेगी। इसलिए दोस्तों, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी हमारे भाग्य में है उसे हमें भोगना चाहिए। दोस्तों, ये किताबी बातें होती हैं कि आजकल लोग मैनेज करना नहीं जानते हैं। आजकल हम लोग अपने पैर पर खड़े होते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर पति आपके साथ खड़े रहते हैं तो हमें लगता है कि जीवन में हर जगह आप सम्मान के लायक होते हैं। अगर पति आपके साथ नहीं है तो आप कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन समाज की नज़र में आप अच्छे नहीं रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें पति के साथ में रहकर ही अपने काम करना चाहिए। दोस्तों, ये हमारे किसी जन्म के कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। दोस्तों, अपने भाग्य का दोस्त रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि ईश्वर की अनुकंपा से हमारा भाग्य धीरे धीरे बदल जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को हमेशा पति के साथ
अच्छे से रहना चाहिए। जिसके पति अच्छे हैं उनको भी, और जिनके पति बुरे हैं उनको कोई भी आप समझौता करके, आप मैनेज करके किसी भी तरीके से उनके साथ रहिए। क्योंकि दोस्तों आपका ये बहुत ही खराब काम होता है जब आप अपने पति को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। ये हम औरतों को शोभा नहीं देता है। दोस्तों हमारा ये अपना विचार है, आपका विचार क्या कहता है ये हमें नहीं पता है। दोस्तों आजकल सभी समझदार होते हैं, लेकिन जो मेरी सलाह है मैं उसको आपके सामने रख रही हूँ। हमारी नज़र में पति से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। दोस्तों हम हमेशा बुराई को अच्छाई से ही मार सकते हैं, कभी भी बुराई को बुराई से मारा नहीं जा सकता है। इसलिए अगर आपके पति बुरे भी हैं तो आप ये कोशिश करें कि आप उनको अपनी अच्छाइयों से सही करें। आप बुरे बनकर उनको सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम औरतों का सबसे बड़ा धर्म पति धर्म होता है। दोस्तों इस पर मुझे एक गीत आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों इसमें एक मैंने गाना सुना था कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। दोस्तों आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस गीत को मुखड़ा बना के जीवन की हर कठिनाइयों का सामना करें। दोस्तों अगर भगवान की कृपा होगी तो आपके भी अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों ये हो गई आज की हमारी वीडियो। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये सलाह पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।